इजरायल और हमास पिछले 15 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। इस बात को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कंफर्म किया है। इजरायल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर दिया था। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजरायल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया है। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के हवाले से बताया है कि मिस्र और कतर के साथ अमेरिकी द्वारा कई महीनों की कूटनीति के बाद इजरायल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। ये समझौते के बाद गाजा में लड़ाई रुक जाएगी, फिलिस्तीनी नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचेगी और 15 महीने से ज्यादा वक्त तक कैद में रहने के बाद बंधक रिहा कर दिए जाएंगे। इस समझौते को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। विदेशों में बसे फिलिस्तीनी लोगों ने समझौते पर खुशी जाहिर की है, लेकिन इजरायल में कुछ लोगों का ये समझौता उन्हें पसंद नहीं आया है। फिलहाल सबसे बड़े शांति समझौते की 7 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि दुनिया को एक ऐसा शुभ समाचार मिला है जिसका इंतजार वो काफी दिनों से कर रहे थे। गाजा में अब नहीं गिरेंगे बम, न चलेंगी बंदूकें। शांति की उम्मीद के साथ इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। गाजा में करीब 15 महीने से जारी जंग में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये संभव हो सका। सीज फायर की खबर आते ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह एपिक सीज फायर एग्रीमेंट नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही हुआ है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को संकेत दिया था कि मेरा प्रशासन शांति की तलाश करेगा और सभी अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। मैं रोमांचित हूं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक अपने परिवारों और प्रियजनों से मिलने के लिए घर लौटेंगे। समझौते की खबर के बाद तो जैसे श्रेय लेने की होड़ लग गई। जो बाइडेन की ओर से लिखा गया कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका की कई महीनों की गहन कूटनीति के बाद मिस्र और कतर के साथ इजराइल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसे पूरा करने के उनके प्रयासों से मेरी कूटनीति कभी बंद नहीं हुई। मैं जल्द ही इसके बारे में और अधिक बताऊंगा। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने लिखा कि इजरायलियों को यह तय करना होगा कि वे फिलिस्तीनियों के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। ये भ्रम नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय अधिकारों के बिना फिलिस्तीनी लोग गैर बनना स्वीकार करेंगे। 70 लाख इजरायली यहूदी और लगभग 50 लाख फिलिस्तीनियों की जड़ें एक ही भूमि पर हैं और ये कहीं नहीं जा रहा है। हमास और इजरायल के बीच समझौते की स्क्रिप्ट कतर की राजधानी दोहा में लिखी गई, जहां मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से दोनों पक्षों के बीच बातचीत की गई। इसमें इजरायल का प्रतिनिधित्व मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शिन बेट चीफ रोनिन बार ने किया। अमेरिका की तरफ से यहां पर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेट मैकगर्क मौजूद रहे। हालांकि मिस्र और कतर की मध्यस्थता से काफी पहले से ये बातचीत चल रही थी, लेकिन परिणाम अब सामने आया है। हालांकि इस खबर के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि इजरायल में उनके एक मंत्री ने इस समझौते के खिलाफ बगावत की आवाज उठा दी है। हालांकि अभी इस सीज फायर समझौते को इजरायल के कैबिनेट के सामने रखा जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। उधर इजरायल इसके एवज में 250 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक हमास की शर्त ये है कि सीज फायर डील के पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। गाजा और इजरायल के बीच बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन को लेकर इजरायल और हमास दोनों की अलग अलग मांगे हैं। इजरायल बॉर्डर से 2 किलोमीटर के बफर जोन की मांग कर रहा है, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर का बफर जोन चाहता है।
फिलहाल इस सीज फायर डील को इजरायली कैबिनेट में पेश होना बाकी है। वहां से इसे मंजूरी मिलते ही सीज फायर डील को तुरंत लागू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर डील के तहत नॉर्थ गाजा से विस्थापित हुए फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल वापस लौटने देगा। हालांकि इस इलाके में सुरक्षा के लिहाज से इजरायली सैनिकों की मौजूदगी बनी रह सकती है। इजराइल और हमास में युद्ध तब शुरू हुआ था जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा में हमले शुरू कर दिए और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।